धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवाद जीवन परिचय बागेश्वर धाम। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाया हुआ है वो है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनकी शेयर की हुई वीडियो देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग के मन की बात बिना बताए जो जान जाते हैं। उनकी यही खास बात लोगों को काफ़ी पसंद आती है, जिसके कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। देश भर के इसी चहेते महाराज के जीवन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारी बाबा। घर बैठे लगाएं अर्जी। ये जानकारी उन भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते। वो अपनी अर्जी घर बैठे दे सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा और ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना होगा। इसके बाद जो भी उनके मन के प्रश्न हैं उन्हें बोलना होगा। इससे आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बने कथावाचक। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा कथा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बचपन से की ही गरीबी में पले बड़े हैं। उन्हें कई चीज़ें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा ज़रिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। उसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पीठाधीश्वर कैसे बने? धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी की समाधि लेने के बाद वो एक ही अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे। इसलिए उन्हें वहाँ का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वही यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं। हर मंगलवार को वो ही यहाँ पर हनुमान जी की आराध्या और लोगों की संकट दूर करते हैं। महाराज धीरेन्द्र को मिला सम्मान। धीरेन्द्र शास्त्री अचीवमेंट। बागेश्वर धाम के महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। जब वो लंदन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भगवत कथा और हनुमत कथा का वाचन किया, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश संसद की ओर से 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 पुरस्कार है संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इस पुरस्कार से सम्मानित होना अपने आप में ही गर्व की बात है। ये पुरस्कार पाकर उन्होंने श्री राम के जयकारे लगाए। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के चमत्कार। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा मैजिक। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण एक कथावाचक हैं। वो बागेश्वर धाम में मंगलवार को अपनी गद्दी लगाते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उसे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उसका समाधान कर देते हैं, जो कि सच है, जिसके कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। ये हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है, जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब बता देते हैं। लोगों का कहना है कि जो भी महाराज कहते हैं अगर वो किया जाए तो कभी आपके कोई भी काम नहीं रुक सकते। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवाद। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई और लोगों को बताया गया कि वो उनकी भावना के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया है। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उनका नाम है श्याम मानव। श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को चुनौती दी है कि वह नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है।
महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का विवाद पर बयान। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब ये है कि बोलता ही है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही कोई गुरु है। हम सिर्फ आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में 2 प्रकार के अधिकार देता है। पहला अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता और दूसरा अधिकार धर्म का अबाध मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म के प्रचार करने का अर्थ विचारों को दूसरों तक प्रेषित करना और इसके लिए उनका प्रकाशन करना आवश्यक है। प्रचार का अर्थ अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करना ही नहीं, अपितु उसको मनवाने के लिए समझाने बुझाने का भी अधिकार शामिल है, बशर्ते कि इसके संबंध में कोई दबाव का तत्व न हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।